चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, देखिएगा 1 मिनट। आवेग आपको बता दिया गया और संवेग भी बता दिया गया, ठीक है ना। संवेग को किससे दर्शाते हैं? P से। आवेग को किससे दर्शाते हैं? I से। चलिए ये हो गया। संवेग किसे कहते हैं, क्या बताया गया था? संवेग किसे कहते हैं? करने पर क्षणिक कम समय। गलत। चलिए और कोई बताएगा? किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के अच्छा हाँ, चलिए नहीं, ध्यान दीजिएगा। बताया गया था कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और आवेग क्या बताया है बेटा? जब किसी वस्तु पर अत्यंत कम समय के लिए कोई बल कार्य करता है तो उस बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। और आवेग को I से दर्शाते हैं और संवेग को P से दर्शाते हैं। तो आवेग और संवेग हम दोनों जान चुके हैं। ये हेडिंग है आवेग तथा संवेग में संबंध, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है न्यूटन के द्वितीय नियम की गणितीय गणना से। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम था उसकी गणितीय गणना में आपको क्या सिद्ध करवाया गया था? F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बताया गया था नहीं बताया गया? अब बेटा त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण। ये डेल्टा V का मतलब हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जैसे आपको बताए थे, पीछे हम बताए थे डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1। ठीक उसी प्रकार डेल्टा V बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा V2 माइनस V1, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये जो त्वरण है, त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर मतलब वेग के परिवर्तन होने की दर। कोई वेग जो है जब अपना एक अलग चाल मतलब होता बनाता है, या जो वेग जब चेंज करता है तो वेग चेंज करते समय जो समय लेता है उसको वेग परिवर्तन की दर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर का मतलब होगा डेल्टा P बटे डेल्टा T, ठीक है। जहां डेल्टा V क्या हो गया? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और डेल्टा T का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग होने में समय, कितना समय लगा। चलिए ये बराबर हम लिख देंगे डेल्टा V बटे डेल्टा T, क्लियर। इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर आपका आ गया आवेग की परिभाषा से। आवेग का परिभाषा क्या है? I बराबर F गुणे डेल्टा T। I बराबर F गुणे डेल्टा T। I बराबर F गुणे डेल्टा T हो गया। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखा गया बेटा समीकरण नंबर 1 से F का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 से F का मान, समीकरण नंबर 1 यही है, और F का मान क्या है? M गुणे डेल्टा V बटे डेल्टा T। इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में F की जगह पे यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए रख दिया गया है, जहाँ F है वहाँ पे लिख दिया M गुणे डेल्टा V बटे डेल्टा T गुणे डेल्टा T। ये जो डेल्टा T इसको ऐसे लिखकर छोड़ देंगे। ये जो डेल्टा T है तो इसे रहेगा, और बाकी जो आपका M है इस M की जगह पे हो जाएगा M कर है F जो है F की जगह पे हो जाएगा M गुणे डेल्टा V गुणे डेल्टा T। M की जगह पे जाएगा F की जगह पे। तो यहाँ पे I बराबर F गुणे डेल्टा T है, I बराबर F गुणे डेल्टा T है। तो बेटा जहाँ F है वहाँ हम लिखेंगे M गुणे डेल्टा V बटे डेल्टा T। ये हो गया, और ये डेल्टा T आपका पहले से था, कोई दिक्कत? अब इस डेल्टा T से इस डेल्टा T को हमने क्या किया? काट दिया, ठीक है ना। अब आपका आ गया M गुणे डेल्टा V। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, इस डेल्टा को हम इधर कर लेंगे तो हो जाएगा M गुणे V। M गुणे V का मतलब क्या हो गया? संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन में आपको क्या बताया गया था? संवेग परिवर्तन में क्या बताया गया था? वो सारी
संवेग में क्या बताया गया था आपको? संवेग, संवेग में मतलब ध्यान दीजिएगा, इस डेल्टा को भूल जाइएगा, खाली इतना m गुणे v, ये किसके माने होता है? p बराबर होता है m गुणे v। तो जहाँ m गुणे v है वहाँ हम क्या लिख देंगे? p। यहाँ लिख दिए p और डेल्टा पहले से था, अभी हो जाएगा डेल्टा p। डेल्टा p और p में अंतर है, p का मतलब संवेग और डेल्टा p का मतलब संवेग परिवर्तन, इसलिए हो जाएगा ये बेटा I बराबर डेल्टा p, जहाँ I क्या है? आवेग और डेल्टा p क्या आ जाएगा? संवेग परिवर्तन, अर्थात आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन के बराबर क्या होगा? आवेग होगा। क्लियर? क्या आवेग के बराबर संवेग परिवर्तन? सर आई माने क्या होगा? I मतलब हो जाएगा आपका आवेग। कोई दिक्कत बताइए, किसी कोई दिक्कत हो? चलिए एक बात नहीं बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन के द्वितीय नियम की गणितीय गणना से इसमें आपको समझाया गया था, सिद्ध करवाया गया था F बराबर m गुणे a, हो गया? F बराबर m गुणे, अच्छा a बराबर होता है क्या? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ ये त्वरण है, तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा p बटे डेल्टा t, ये वेग परिवर्तन की दर हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा अब क्या हो जाएगा बेटा? आवेग की परिभाषा से आवेग बराबर होता है I बराबर F गुणे डेल्टा t, ये आवेग का परिभाषा है ना, ये लिखवाया गया था, मतलब आवेग का सूत्र ही ना आपको लिखवाए हैं अभी। अच्छा ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अच्छा अब समीकरण नंबर 2 में बेटा देखिएगा, यहाँ f है और f का मान यहाँ पे है, तो यही जो f का मान है, f का मान मतलब ये जो ये मान है m गुणे डेल्टा b बटे डेल्टा t, इसी मान को हम यहाँ रख देंगे f की जगह पे। क्लियर? तो f की जगह पे लिख दिए क्या? m गुणे डेल्टा b बटे डेल्टा t, यही मान f की जगह पे, f की जगह इसके जगह पे, ठीक है ना? जब रख देंगे और बाकी यहाँ पे डेल्टा t पहले से था, इसको ऐसे रहने देंगे। अब ये अंश में है और हर में कट जाएगा, हो जाएगा m गुणे डेल्टा b, और इस डेल्टा b को हम इधर लेते आएंगे, हो जाएगा m गुणे v, p बराबर होता है m गुणे v, तो m गुणे v की जगह हम p लिख देंगे। अब ये हो जाएगा डेल्टा p, डेल्टा p मतलब हो गया संवेग परिवर्तन, और ये हो जाएगा आवेग, अर्थात आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। कोई दिक्कत? चलिए